जुनैद अकबर दीगर अरकान असम्बली समेत गिलगित बदर। PTI रहनुमाओं को पुलिस ने हुंजल चेक पोस्ट पर हिरासत में लिया था। बैरिस्टर गौहर की मजम्मत, इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले, गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे, बदला इलेक्शन में वोट से लेंगे। वादों और गारंटियों पर कोई एतबार नहीं, सिर्फ अमली इक़दामात ही असल मयार हैं। जब तक मुखालिफ फरीक अमली कदम नहीं उठाता हम कोई इकदाम नहीं करेंगे। बाक़िर कालिबाफ का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त का मुसविदा भी फाइनल नहीं हुआ, कुछ तब्दीलियां हुई हैं। और कराची बंदरगाह पर खुले समंदर में दो जहाज टकरा गए। MV निवा और MV पाफो के दरमियान तसादुम, एक जहाज का कंटेनर समंदर में गिर गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार के मुताबिक हादसा जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत से हुआ। सदर ट्रंप ने ईरान मुआहदे का मुसवदा इसराइल और दीगर इत्तेहादियों से शेयर कर दिया। बरतानवी अखबार का दावा, मुसवदे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होगी, ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब रिलीज किए जाएंगे। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक फैसला 60 दिन के अंदर किया जाएगा। ईरानी सदर की मुतबादिल दरामदी रास्तों का इंतजाम तेज करने की हिदायत। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान, रूस और आज़रबाईजान के साथ तजारती रास्तों से फ़ायदा उठाया जाए। जनूबी साहिलों पर पाबंदी से पैदा होने वाली कमी शिमाली बंदरगाहों से पूरी की जाए। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा ना हो, यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। अमेरिकी सदर का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, तेहरान से कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन और होशियार हैं। अगर B-2 बम्बार से हमला ना करते तो आज ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होता। ईरानी फौज खत्म करने के बाद अब तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। इराक को मुकम्मल तबाह करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की, ट्रंप का एतराफ़। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तेहरान से मुआहदा ना होने की तस्दीक। कहा, डील के बहुत करीब पहुंच चुके, ये कहना मुश्किल है ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमरीका इस पोजीशन में है ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सके। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार जंगबंदी में 60 रोज की तौसीह पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी मीडिया का दावा, व्हाइट हाउस की डील पर इत्तेफाक की तस्दीक। सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर ब्रीफिंग। CBS की रिपोर्ट। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 2 माह के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी खबर एजेंसी की मतन पर बाज़ाब्ता इत्तेफाक की तरदीद। बताया, मुआहदे की बाज़ शिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं, मुशावरत का अमल जारी है। मशरक़ वस्ता में अमन फिर खतरे में। ईरानी पासदारान इनकलाब का बुशहर में अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। वाज़ेह किया, कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में भी कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इतलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। ईरानी सदर का अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमसाया ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ ईरान की पॉलिसी है। ईरानी सदर का मलेशिया के वज़ीर आज़म को भी फ़ोन। सिफारती हिमायत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने अपना रवैया तब्दील न किया तो मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। ईरान अपना अफजुदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने का इरादा नहीं रखता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने साफ साफ बता दिया, ईरानी अपनी खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते कौमी सलामती के लिए खतरात को रोकना होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली बाकरी का दो टोक पैगाम। अमरीकी सदर के बाद वजीर खजाना की भी ओमान को धमकी। स्कॉट बेसेंट की ओमान को आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली के निज़ाम में ईरान की मदद करने पर बदतरीन पाबंदियों की वार्निंग। कहा, वाशिंगटन किसी भी ऐसे मुल्क को बर्दाश्त नहीं करेगा जो स्ट्रेटेजिक बहरी गुजरगाह से जाने वाले कमर्शियल जहाजों पर फीस ले।
अमरीकी सदर ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी, किसी कमजोर या नामुनासिब मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ईरान मुमकिना डील के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल के दाम गिर गए। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में मजीद 1% कमी, $88 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $92 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। नायब वजीर आजम इसहाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल। अमरीका ईरान जंग समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। नायब वजीर आजम से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की अलग अलग मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बात। चीन की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मुकम्मल हिमायत का अयादा। रवा माली साल का वफाकी बजट 5 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट इजलास 6 बजे होगा। हुकूमत का मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का इंदिया। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान का ताउन जारी रखने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के लिए पाकिस्तान 5वां बड़ा शिराकतदार। अब तक 48 से ज़ायद अमन मिशंस में अपनी खिदमत पेश कर चुका। अपने शहदा और उन बहादुर सपूतों पर फख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। पाक फौज का आलमी अमन के लिए ब्लू हेलमेट्स की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का UN अमन फोर्स के साथ ताल्लुक 6 दहाइयों पर मुहित। मजबूत रिश्ता पाकिस्तान की आलमी अमन से वाबस्तगी का सबूत है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ऊंट, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ। मुस्तहिक अफराद तक गोश्त पहुंचाने का सिलसिला जारी। ईद के तीसरे रोज भी नॉन स्टॉप मौज मस्ती। घर घर दस्तरखान सज गए। मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो। मटन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की खुशबू से फिजा मुअत्तर। स्वाद की वादी मालम जब्बा में सयाहों के डेरे। हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज। कहीं पे अलाइशें वगैरह गंदगी कहीं नजर नहीं आई है। साफ सुथरा पंजाब है। मरियम नवाज की कावश से गली मोहल्लों में कोई गंदगी नहीं रही। साफ सुथरा काम हो रहा है, पहले से बेहतरी है। जो कचरा वगैरह था वो हर चीज़ साफ की उन्होंने, तो हम बहुत खुश हैं। जो मरियम नवाज ने कहा था वैसे ही हुआ है। जगह जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे इतनी सफाई थी कि यकीन करें इनके वर्कर जो है ना उन्होंने दिन पे रात एक की हुई है। पंजाब में ईद उल अज़हा पर सफाई के मिसाली इंतजामात। शहरी मुतमईन। सफाई ऑपरेशन का क्रेडिट पंजाब हुकूमत को दे दिया। अब तक 2,83,000 टन वेस्ट और जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। नहरों, नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। वजीर आला मरियम नवाज का भी इज़हार इत्मीनान। सुतरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। कराची में पानी का मौसर इंतजाम नागुज़ीर। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि फोर मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। सैर से वापसी का सफर मौत की वादी में ले गया। रावलाकोट में अलमनाक हादसा। लोडर रिक्शा खाई में गिरने से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फिजा सोगवार। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कीमती जानों के जिया पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फट गया। 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पड़ोसियों के झगड़े में गोलियां चल गईं। कराची के इलाके बल्दिया 7 नंबर में फायरिंग से बाप बेटा जान बहक। शनाख्त सरबुलंद खान और तलखा के नाम से हुई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दिया।
दुरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार, सिर्फ खदशात पर बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में लिखा, FIA को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं, इंतजामी इख्तियारात का मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए।